अमृता प्रीतम और इमरोज मानो दोनों एक दूसरे के लिए बने। वैसे तो खत किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में बेहद एक निजी संवाद होता है, लेकिन जब वो संवाद दो कलाकारों के बीच में हो तो कई बार वो पूरे साहित्य जगत की थाती बन जाता है। ऐसा ही संवाद अमृता प्रीतम और इमरोज के बीच में खतों के माध्यम से हुआ। अमृता ने जो इमरोज को पहला खत लिखा था वो सिर्फ एक लाइन का था। अमृता प्रीतम को ने यह खत इमरोज को तब लिखा जब वह गुरुदत्त के साथ काम करने के लिए दिल्ली छोड़कर मुंबई चले गए थे। वह एक लाइन का खत था कि मुंबई अपने आर्टिस्ट को जी आया कहती है, यानी कि स्वागत करती है। जो इनके मूल रूप से खत हैं वो पंजाबी में लिखे गए हैं। इनका संवाद है वो उमा त्रिलोक जी ने खतों का सफरनामा में प्रस्तुत किया है। तो आज उन्हीं में से मैं कुछ खत आपके लिए पढ़ूंगी। तो सबसे पहले संदर्भ इसका ये है कि मई 1960 में जब अमृता और इमरोज मुंबई गए अपनी पहली नीली कार में, तो पहली रात तो ग्वालियर में बिताई और दूसरी रात इंदौर में। इन दिनों अमृता नवतेज को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानती थी, इसलिए अपने मन की खुशी वो सबसे पहले उसी से बांटना चाहती थी। उस रात इंदौर के लल्टन होटल से अमृता ने नवतेज को एक खत लिखा। खत अमृता। प्यारे नवतेज, 1953 में एक सवाल उठाया था। 900 मील रेत ही रेत बिछी हुई है। अब 1960 की डाची ने अपने गले की घंटी बजाकर कहा है, मैं उस रेगिस्तान को पार करूंगी। उसने 8 तारीख सवेरे 9 को 8 और 8 को 7 बना दिया। आज 9 तारीख को उस डाची ने 7 का 6, 6 का 5, 5 का 4 और 4 का 3 बना दिया है। बाकी 370 मील रह गए। इन 900 मीलों ने कभी मुझसे सुनहरे आखिरी खत, एक सवाल और कस्तूरी लिखवाई थी। हेमिंगवे का उपन्यास ओल्ड मैन एंड द सी पढ़ रही थी। परसों चौथ 84 दिनों की भूख और तलाश के बाद वह मछेरा कहता है, क्या मैं आज 85वें दिन थोड़ी सी किस्मत नहीं खरीद सकता? मेरा ख्याल है कि किस्मत को खरीद लेना अब मेरा हक बनता है। 84 दिनों की भूख और तलाश से मैं उसकी कीमत चुका बैठा। यह सुनहरे आखिरी खत, एक सवाल और कस्तूरी लिखकर क्या मैं भी 900 मीलों को पार कर लेने वाले की कीमत नहीं चुका बैठी हूँ? अब इन मीलों को पार कर लेना मेरा हक बनता है। मुझे ऐसा लगता है दारजी इस रेगिस्तान में मुझे घूट घूट पानी देते रहते हैं। उनके बोल मेरे कानों की अमानत है। उनसे कहना, यह अमानत संभाल कर रखो। इस सफर में मेरा यह पहला खत आपके और मेरे दारजी के लिए। आपकी अमृता। अब इमरोज का खत सुनो। To love somebody is not just a strong feeling, it is a decision, a judgment. मैं आज भी सिर्फ तुम्हें ही बता सकता हूँ और बता रहा हूँ कि मैं कितना बेआराम हूँ और किसी की समझ में नहीं आ सकती। चाहे तुम इस समय मेरा कुछ भी सुनाई ना दे, पर मैं किसे बताऊं? चाहे हक कहीं दूर जा बैठा है, बेमायनी होकर शायद इस खत की तरह भेजा। फिर इमरोज लिखते हैं, बड़े काले ट्रंक में तुम्हारी चीजें संभाल कर रखा। पहले तुम्हारी साड़ियां रखी, फिर तुम्हारी कमीजें, सलवारें, रुमाल, चूड़ियां रखी, तुम्हारी फाइलें रखी, फिर कहानियों और कविताओं की किताबें रखी,
और सबके पास सबके ऊपर सफेद ऊन की गुच्छियां और सलाइयों में पड़ी हुई अपनी अधूरी बनियान रखी। अगर कभी वह पूरी हो जाती, अब मेरी भी अधूरी जिंदगी में तुम्हारी याद की सलाइयां इस अधूरी बनियान की तरह टंगी हुई है और शायद हमेशा के लिए टंगी ही रहेंगी। ट्रंक में अभी और बहुत जगह थी। मैं अपनी बन रही अधूरी बनियान में अपने दोनों हाथ डालकर कितनी ही देर तक उस ट्रंक में सिर रखकर और अपना दिल रखकर पड़ा रहा। अपने सारे अधूरे सपने उस अधूरी बनियान में मिलाता रहा। यह ट्रंक कभी पूरे होने वाले सपनों से भरकर बंबई आया था। मेरी अधूरी तस्वीरें जब भी तुम्हें दिखाई दे जरूर देखना। तुम्हारी आंखों में ये तस्वीरें थी, नहीं तो फकत लकीर। फिर लिखते हैं, वो दिन, वो रातें, वो तुम, वो मैं, वो तुम्हारी बातें, वो मेरी अमानतें, वो मेरे लम्हे। क्या पता था मेरी जीती ही ले जाएंगे, मेरा मर्द ही ले जाएंगे, मेरा चैन, मेरा हौसला, सब कुछ ले जाएंगे। पर मैं तुम्हारी तरह खामोश नहीं रहूंगा। मैं अपना सब कुछ ले जाने वाली को दिलेरी की हद तक, हिम्मत की हद तक, जिंदगी की हद तक, नजर की हद तक, तसव्वुर की हद तक खोजूंगा, खोज कर ले आऊंगा। नसीब के लिए भटकने वाला जी। फिर लिखते हैं, स्टूडियो साफ कर रहा हूं, छोटी मेज पर रखी तुम्हारे पोर्ट्रेट को पहुंचते हुए हाथ रुक गए, आंखें मानो ठहर गई। तस्वीर की तरफ देखता ही रहा, जिसे बनाकर कितना गर्व का अनुभव करता था। पर आज आर्टिस्ट खुद, उस तस्वीर का क्रिएटर, तस्वीर के आगे, अपने क्रिएशन के आगे झुक गया। आंखों में मेरी नजरें झुक गई, इनमें मेरा मान झुक गया। अब मैं उस तस्वीर से आंखें नहीं मिला पा रहा हूं, पर मैं रोज उसे पूछता हूं, मेरी पूजा न जाने कब कबूल होगी। फिर लिखते हैं, रात को सपने में देखा तुम किचन में गोभी के पराठे बना रहे। मैं और शैली तुम्हारे दाएं बाएं बैठकर खा रहे थे। तुम खिला रही थी, खुश थी। आज सवेरे से कमरे में लेटते बैठते सोचता रहा, आज मैं कुछ नहीं खा सका। रात को तुम्हारे हाथों से बहुत खा चुका था। फिर आगे लिखते हैं, इमरोज, मेरे खत तुम्हें नहीं ला सके, तुम्हें नहीं बुला सके। तुम्हारी तकलीफ और तुम्हारी हालत को मैं समझ सकता हूँ। आशी, न जाने क्यों मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, नहीं जी सकता। मैंने देख लिया है, परख लिया है। तुम्हारे पास से जिस दिन से आया हूँ, कुछ भी काम नहीं किया, ना होता ही है। तुम्हारे बिना कुछ भी सोचा नहीं जाता। जिंदगी तो कहाँ रही। मैं तड़प रहा हूँ अपनी आग में आप ही, उसी यकीन और उसी दिलेरी से जिससे तुम्हें अपनाया। तसव्वुर की खिड़की से तुम्हें देख रहा हूं, तुम खामोश हो, सिर झुकाए हुए। तुम तो तब भी मुझसे सब बातें कर लिया करती थी, जब मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता था। अब तो तुम्हारा कुछ हूं, जन्म से तुम्हारा सारा अपना, सिर्फ कुछ दिनों से कुछ गैर। यह खामोशी एक अंधेरे की तरह मेरे तसव्वुर पे छा जाती है। कई बार कितनी कितनी देर तक खिड़की में से कुछ दिखाई नहीं देता। कब तुम नजर भरकर मुझे देखोगी और कब मेरी रोशनी मेरी तरफ देखेगी, कब मैं और मेरा तसव्वुर रोशन होगा। मेरे प्यार,
के अंधेरे में मैं और नहीं रह सकता। 28 तारीख सोमवार सवेरे 10:30 बजे मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तुम्हें अपनी रोशनी को बजाते खुद लेने के लिए आ रहा हूँ। अपनी खुदी भी तुम्हारे बगैर बेजान लगती है, बेमानी लगती है। जो कुछ भी हो, अच्छा बुरा तुम्हारा, तुम जो कुछ भी हो मेरी अमानत, मेरी खूबसूरत शाम। जहां भी रहना चाहो मुझे साथ के ले, अलग अब कोई नहीं रहेगा। तुम्हें जिंदगी एक अजनबी मोड़ पर ले आई है। तुम चुप हो मुझसे, सब कुछ से, और अब मैं चुप हूं अपने आप से। आंखें बंद करता हूँ तुम्हें आशिक के रूप में देखने के लिए, पर आंखें ना बंद हो रही है, ना कुछ दिखाई दे रहा है। ना मैं तुम्हें अजनबी देख सकता हूँ, ना अपने आप को। आशी, तुम्हारी नज़में, तुम्हारी कहानियां, तुम्हारे उपन्यास, तुम्हारी फाइलें, तुम्हारी साड़ियां, तुम्हारी कमीजें, तुम्हारी चूड़ियां, तुम्हारे पर्स, तुम्हारी तस्वीरें, तुम्हारा जीती अधूरी बनियान, हम सब अधूरे आ रहे हैं। सवेरे 10:30 बजे डीलक्स से हम नई दिल्ली स्टेशन पर पहुंच रहे हैं तुमसे मिलने के लिए, देखने के लिए इंतजार करेंगे। खुद आकर ले लेना हमें। जब तक तुम नहीं आओगे हम वही स्टेशन पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। मैं जीती कभी तुम्हारा सारा अपना, अब एक अजनबी तुमसे मुखातिब है। कभी तुमने मुंबई आते समय 3 दिन मांगे थे, आज मैं मांग रहा हूं। चाहे 3 दिन दो, चाहे 3 पहर, चाहे 3 घंटे, या चाहे 3 मिनट।